और बाल्टिक में रूस आक्रामक है। उसके टारगेट पर सबसे पहला आइलैंड वोलिन है, जिस पर पोलैंड का कंट्रोल है। कैलिनिंग्राड से इसकी दूरी 220 किलोमीटर है। दूसरा टारगेट गॉटलैंड है, जिस पर स्वीडन का कब्जा है, जो कैलिनिंग्राड से 330 किलोमीटर दूर है। इससे आगे डेनमार्क के नियंत्रण वाला बॉर्नहोम आइलैंड है, जो कैलिनिंग्राड से 350 किलोमीटर दूर है। चौथे टारगेट पर एस्टोनिया का सारिमा आइलैंड है, जिसकी कैलिनिंग्राड से दूरी 430 किलोमीटर है। पांचवें टारगेट पर जर्मनी का द्वीप रूगेन है, जो 440 किलोमीटर दूर है। टारगेट 6 पर एस्टोनिया का आइलैंड मुहू है, जो 460 किलोमीटर दूर है। इससे आगे 470 किलोमीटर दूर एस्टोनिया का द्वीप ह्यूमा पड़ता है, जबकि टारगेट नंबर 8 पर पोलैंड है, जो कैलिनिंग्राड से 520 किलोमीटर दूरी पर है। ये फिनलैंड का द्वीप है। दरअसल नेटो को यह समझ आ चुका है, अगर रूस पर शिकंजा नहीं कसा गया तो काला सागर जैसे हालात बाल्टिक सागर में भी हो जाएंगे। जिस तरह ब्रिटेन काला सागर से इंटेलिजेंस इनपुट मुहैया करा रहा है, बाल्टिक में यह जिम्मा जर्मनी के पास है। जर्मनी ने अलर्ट भी जारी किया है। बाल्टिक सागर में रूस की बढ़ती सैन्य तैनाती सभी नेटो देशों के लिए सीधे तौर पर चुनौती है। हालांकि जर्मनी के इंटेलिजेंस चीफ ने क्रेमलिन से इस बारे में बात की, जिससे बाल्टिक में तनाव कम हो सके। इस बीच डेनमार्क और स्वीडन ने गॉटलैंड और बॉर्नहोम पर सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। गॉटलैंड पर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल लॉन्चर लगा दिए हैं। 1000 मरीन कमांडो फोर्स की तैनाती की जा रही है। इसके अलावा जर्मनी के रूगेन द्वीप पर नया रडार सिस्टम लगाया जा रहा है। ये 3 सबसे अहम सामरिक ठिकाने हैं, जो बाल्टिक सागर का एंट्री पॉइंट कहे जाते हैं। अगर इन पर रूस ने कब्जा कर लिया तो बाल्टिक रूट को पूरी तरह ब्लॉक कर सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ बॉर्नहोम पर कब्जा भी कर चुका था और गॉटलैंड पर कब्जे की कोशिश की थी। इस दौरान बाल्टिक के सबसे बड़े द्वीप रूगेन को जर्मनी ने बचा लिया था। और गॉटलैंड पर रूस ने अगर कब्जा कर लिया तो बाल्टिक में बारूदी जलजला आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले टारगेट पर स्वीडन होगा। गॉटलैंड अभी स्वीडन का हिस्सा है, जिसकी गॉटलैंड से दूरी 206 किलोमीटर है, जबकि फिनलैंड से गॉटलैंड की दूरी 757 किलोमीटर है। इसी तरह बाल्टिक देश एस्टोनिया 424 किलोमीटर दूर है, जबकि लातविया 384 किलोमीटर दूर पड़ता है। लिथुआनिया की गॉटलैंड से दूरी 402 किलोमीटर है। गॉटलैंड से 589 किलोमीटर दूर पोलैंड भी रूस के निशाने पर है, जबकि गॉटलैंड से जर्मनी की दूरी 772 किलोमीटर है। इसी तरह डेनमार्क 539 किलोमीटर दूर है। इन देशों पर हमला करने के लिए रूस के पास मिसाइल मौजूद है। अगर एक बार गॉटलैंड पर कब्जा हो गया तो बाल्टिक के एक बड़े इलाके में घेराबंदी करके रूस अपना वर्चस्व बढ़ा सकता है। हालांकि रूस ने अभी तक सीधा हमला नहीं किया है, लेकिन उसके वॉरशिप और न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती से नेटो में हड़कंप मचा हुआ है। क्योंकि बाल्टिक पर कब्जे के लिए पुतिन का नया ब्लूप्रिंट सामने आ चुका है। बाल्टिक के पास मौजूद कैलिनिंग्राड एटमी बेस वॉर रेडी हो चुका है। गॉटलैंड के पास समंदर में केबल तबाह करने की तैयारी है। इंटरनेट और पावर केबल गॉटलैंड के एकदम पास समंदर में कम नीचे हैं। इससे पहले भी रूस हमले कर चुका है। 10 महीने पहले गॉटलैंड के पास ऐसा किया था। दूसरा हमला स्वीडन के पास किया गया था। हमले से 50 मीटर गहराई पर मौजूद केबल ध्वस्त हो गई थी। हमले से लातविया का संचार नेटवर्क तबाह हुआ था। उस वक्त हमले की जांच के लिए स्वीडन ने बोट भेजी थी। स्वीडन का दावा था कि रूस के शिप से केबल तोड़ी गई थी, लेकिन अब रूस इससे आगे बढ़कर गॉटलैंड पर कब्जा करके बेस बना सकता है। साथ ही दूसरे 7 आइलैंड भी उसके टारगेट पर हैं। ऐसा हुआ तो बाल्टिक में नेटो का वर्चस्व खतरे में पड़ जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।